तो हेलो फ्रेंड्स एंड ये सीरीज पूरी बेसिक एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस पे डेडिकेटेड है। तो आपको सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आज हम ये कुछ 7 कवर करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला है व्हाट इज एसक्यूएल। इसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशंस लेंगे। ये सारे सारे प्रैक्टिकल हैं, सिर्फ एक थ्योरी है, तो ये सीरीज में आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही मिक्स होगा। ठीक है, चलिए तो पहले बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही चलते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट इज, तो इसका फुल फॉर्म तो हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहलाती है। और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, जिसमें आप अपने डेटा को, डेटा बेसिस को मैनेज कर सकें और उनके साथ काम कर सकें, मतलब मैनिपुलेट कर सकें। अब रिलेशनल डेटाबेस अगर मैं बोलती हूँ तो मतलब एक ये टेबल के फॉर्म में होता है, जिसमें कि रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं। इसको इसीलिए रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत टाइडी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, मतलब इन दी फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप उसे मैनिपुलेट कर सकें और मैनेज कर सकें अपने डेटाबेसेस को, रिलेशनल डेटाबेसेस को। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो अपने डेटाबेसेस से। ठीक है, क्योंकि इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, तो आपको एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिससे कि आप अपने डेटाबेस से बात कर सकें, है ना। उससे आप डेटा रिट्रीव कर सकें, ले सकें, फेच कर सकें, उसको मैनिपुलेट करके वापस से स्टोर कर सकें। ठीक है, तो कौन से आप ऑपरेशंस लगा सकते हैं इसमें। आप इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर। आप उसमें जो डेटा ऑलरेडी है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को, ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, आप उसमें जॉइंस लगा सकते हैं, जो अलग अलग आपके पास टेबल्स हैं उनको आप जॉइन लगा के वापस से स्टोर कर सकते हैं। आप ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग डेटा को, ग्रुप बाय और हैविंग फंक्शन है जो हम आगे देखेंगे। फिल्टर कर सकते हैं उस डेटा को, लाइक बिटवीन, इन, इन सारे फंक्शन से। ठीक है, ये सब आगे वाली सीरीज में कवर होगा कि ये, और एग्जाम्पल्स के साथ भी। एग्रीगेशन फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, जो भी आपके पास डेटा है उसके आप सम, मिनिमम, एवरेज निकाल सकते हो। आप उस डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप एसक्यूएल से कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली क्या है, अपने डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना, उसके साथ इस तरीके से काम करना जिससे आप इंसाइट्स निकाल सको, जिसके साथ आप उसको ढंग से उसको एनालाइज कर सको। ठीक है, तो ये होता है एसक्यूएल, राइट। अब बात करते हैं, वापस आते हैं, तो अब प्रैक्टिकल सेशन है ये सारे 2 से लेके 7 तक, जिसमें हम टेबल बनाएंगे, चेंज करेंगे टेबल का नाम, इंसर्ट करेंगे डेटा टेबल में, एक न्यू कॉलम बनाएंगे, वैल्यूज डालेंगे उस नई कॉलम में, और साथ ही साथ में ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप देखेंगे स्टेटमेंट्स। अब ये सब जो हम कर रहे हैं, चेंजिंग टेबल, क्रिएटिंग टेबल, एडिंग वैल्यूज टू द कॉलम टेबल, इसको कहते हैं हम डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, अपडेट, ऑल्टर, डिलीट। जब हम ये सब करते हैं तो वो काय में आ जाता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब लेट्स स्विच ऑन टू प्रैक्टिकल सेशन। ठीक है, तो मैं यूज कर रही हूँ अभी सीक्वल सर्वर, और इस सीक्वल सर्वर में आप पोस्टग्रेस भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। तो मेरे पास जो सीक्वल सर्वर है, सो आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट का। तो अभी इसमें डेटाबेस में यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ टेबल से काम करेंगे। सो लेट अस जस्ट क्रिएट अ टेबल। तो इसमें डबल हैश करके मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, क्रिएट अ टेबल। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करने के लिए सिंपल हम लिखते हैं, ये इजी है, सिंपल टेबल लिखना है आपको। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं, लेट्स टेक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल ही डाल देती हूँ मैं। ठीक है, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन ठीक है, एम्प्लॉय टेबल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय टेबल में हमें क्या डालना है, वैल्यू। एक तो हमने सिंपल कर दी क्रिएट एम्प्लॉय टेबल। अब हमें इसमें डालनी है कॉलम्स, तो कॉलम्स डालने के लिए एक ब्रैकेट खोला, और यहाँ पर ब्रैकेट इनके नाम दिए, तो हम नाम दे सकते हैं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब इसका हमें डेटा टाइप भी डिफाइन करना पड़ता है, तो हम उसको इंट दे देंगे। ठीक है, एक ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम, जिसको हम वेर कैर कह सकते हैं। अब वेर कैर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा मेमोरी दे सकता है, इस वजह से। एक ले लेते हैं इनकी सैलरी,
ठीक है, और सैलरी ले लेते हैं इंट में, ठीक, और इसे बंद कर देते हैं और इसको रन करते हैं सेलेक्ट करके F5 दबा के। अभी देखिए कमांड्स सक्सेसफुली रन हो चुकी हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, जैसे हमको देखना है कि कैसी टेबल बनी है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम, क्या टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। ये देखो मेरे साथ मेरे पास कितनी सारी बनी हुई है, इसलिए मैंने नई टेबल बनाई F5। तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी आ चुका है। नाउ व्हाट आई वांट, अब मुझे इनमें वैल्यूज डालनी है। तो एक टास्क तो हो गया टेबल बनाने का। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आप वैल्यूज कैसे डालोगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इंसर्ट वैल्यूज इन टेबल, ठीक है। अब इंसर्ट वैल्यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंपल इंसर्ट कमांड डालते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखते हैं हम इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम एम्प्लॉय टेबल, ठीक, और अपनी कॉलम्स देंगे सारी, कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये अपने आप लिखा आ जाता है यहाँ पर नीचे। इसमें सबसे अच्छी बात ये है, आप बस उसे सेलेक्ट कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। और फिर लिखेंगे हम वैल्यूज, वैल्यूज में अब हम वैल्यूज डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ से लेट्स टेक वैल्यूज, वैल्यूज में ये सारी 3 वैल्यूज आएंगी। तो जैसे 1 ले लिया, एम्प्लॉय का नेम ले लिया, एलएस स्ट्रिंग है, वेर कैर है, इसलिए इसको कोट्स में डाला, सैलरी भी इंट में ली है, तो जैसे सैलरी 45,000 ले लो। नेक्स्ट एंट्री करनी है हमको सेकंड, तो यहाँ पर ले लेते हैं चार्ली, ठीक है, और यहाँ पर सैलरी भी ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, 3। तो ये जितनी आप टेबल्स बनाएंगे, जितना टाइप करेंगे उतना आप ही के लिए अच्छा है। जब तक मैं ये बना रही हूँ, जब तक इट्स बेटर टू से समथिंग, तो इनकी आईडी भी बन जाएगी और साथ ही साथ में कोई नाम ले लेते हैं, जैसे किया, ओके, 70 समथिंग, राइट। और आप सेमीकोलन से इसे बंद भी कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट रन दिस, 4 रोज अफेक्टेड, मतलब ये बन चुकी है। अब आपको अगर फिर से देखनी है इस टेबल को, सिलेक्ट ऑल कर देंगे, तो ये देखिए आपकी इस टेबल में वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन होता है बेसिक, कि किस तरीके से टेबल बनाई जाती है और किस तरीके से वैल्यूज उसमें डाली जाती है, ठीक, इस तरह से वैल्यूज डालेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमको क्या करना है, रीनेम करना है कॉलम को, ठीक है, रीनेम टेबल, सॉरी, राइट। सो रीनेम टेबल, हाउ विल यू रीनेम, कैसे करेंगे टेबल को। अब अलग अलग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अलग अलग कमांड्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ माई सीक्वल सर्वर में, तो यहाँ पर आ जाएगा EXEC, ठीक है, और यहाँ पर एक स्टोर्ड प्रोसीजर है खुद की, मतलब एक ऑलरेडी बनी हुई क्वेरी जिसे मैं यूज कर रही हूँ रीनेम करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे इसका नाम दे देती हूँ एम्प्लॉई अंडरस्कोर न्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी सॉरी पुरानी ओल्ड कॉलम देन न्यू कॉलम। सो पहले तो मेरी ओल्ड है एम्प्लॉय टेबल, एंड न्यू कॉलम का मेरा आ जाएगा लेट्स टेक एम्प्लॉय न्यू, राइट। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दिया ताकि हम बार बार इसे यूज करेंगे। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, तो ये एक मुझे वार्निंग देता है, लेकिन ये चल जाती है क्वेरी। तो अगर मैं अभी भी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, अब अगर नई टेबल मुझे का नाम देना पड़ेगा, तो मैं ये दूंगी और इसको रन करूंगी तो वही आ जाएगा। अब सपोज मैं अगर पुरानी टेबल को रन करती हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो देखिए ये क्या देता है, ये कहता है इट डज नॉट एग्जिस्ट, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब कि ये ऑलरेडी इसका नाम चेंज हो गया है एम्प्लॉय न्यू से, ठीक है। तो अब ये एम्प्लॉय न्यू चलेगी, ठीक है। तो ये रीनेम हो गई टेबल। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, ऑल्टर करनी है हमको, है ना, मतलब कि हमको एक ऐड करना है, ऐड अ न्यू कॉलम। अब सपोज मेरे पास जो टेबल है इसमें मुझे एक और कॉलम चाहिए, सपोज डिपार्टमेंट चाहिए मुझे यहाँ पर,
ठीक है। तो मैं क्या यूज करूंगी यहाँ पे, ऑल्टर। ठीक है, एक ऑल्टर कीवर्ड है वो मैं यूज करूंगी। फिर दूंगी ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल है, अब क्योंकि एम्प्लॉय न्यू चल रही है तो मैं एम्प्लॉय न्यू लूंगी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ डालूंगी ऐड क्या, डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसका भी मैं ले लेती हूँ वेर कैर, वो तो देना ही पड़ेगा आपको, एक डेटा टाइप। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम फिर से इसे सेलेक्ट करके रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक कॉलम जो है वो ऐड हो गई है ऑल्टर करके। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करा, डेटा डिफाइन करा, डेटा को ऐड करा, इंसर्ट करा। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें और इंसर्शंस करें, एक नई कॉलम बनाई उस टेबल में, टेबल को रीनेम कर दिया। अब क्या करना है, हमें यहाँ नल वैल्यूज नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमें इसमें वैल्यूज भी डालनी है। तो वैल्यूज अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम अब लेट्स अपडेट, अब क्या लिखेंगे हम, अपडेट कौन सी टेबल, मेरी एम्प्लॉय न्यू, तो लेट्स टेक ईएमपी और न्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेट करूंगी डिपार्टमेंट इक्वल्स। अब क्योंकि अलग अलग एम्प्लॉयज के अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, सबका एक डिपार्टमेंट हो जरूरी नहीं, तो इसमें मैं एक चीज यूज कर रही हूँ जिसका नाम है केस वैन। ठीक है, तो जब आप केस वैन यूज करते हैं तो आप अलग अलग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैं एम्प्लॉय आईडी से उसका डिपार्टमेंट डाल रही हूँ, जैसे अगर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1 है, देन क्या दे दो आप उसको, एचआर असाइन कर दो डिपार्टमेंट। ठीक है, केस वेन से मैं मल्टीपल इफ एल इफ एल इफ एल्स कंडीशन की तरह ये काम करता है, मल्टीपल कंडीशंस दे सकती हूँ मैं इसमें। अगर दो है, टू है तो उसको सेल्स दे दो। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी डेटाबेस में होगा, मुझे इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। और जब एम्प्लॉय आईडी 3 होगा, देन लेट्स टेक दिस, इसको हम जैसे मार्केटिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब ओके, ठीक है, एल्स अननोन एंड। तो यहाँ हमने 4 रोज देखी। अब लेट्स चेक, चेक करते हैं इसको। SCL ओके, सेलेक्ट, सारा सिलेक्ट करते हैं, कहाँ से, एम्प्लॉय न्यू टेबल से। और ये देखिए डिपार्टमेंट आ गया, HR सेल्स मार्केटिंग और अननोन। ठीक है, जो हमने स्पेसिफाई नहीं करा है उसमें अननोन आ गया। ठीक है, तो जो जो नहीं स्पेसिफाई करोगे आप वहां पे नल की जगह अननोन आ जाएगा। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लॉज, जो कि है, जो हमें करना था ट्रंकेट डिलीट। चलिए डिलीट देख लेते हैं। डिलीट में क्या होता है, ट्रंकेट और ड्रॉप इन तीनों के डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो डिलीट में क्या होगा, तो सिंपल डिलीट, सिंपल लिखेंगे। डिलीट कहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू, हमारी जो टेबल हमने बनाई है। ठीक है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू वेर सपोज डिपार्टमेंट इक्वल्स अननोन, राइट। तो अगर मैं ये डिलीट करूं तो 1 रो अफेक्टेड। तो अगर मैं वापस से अगर हम चेक करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी टेबल, तो ये चीज नहीं आनी चाहिए, ये वाली रो। तो डिलीट क्या करेगा, वो वाली रो को हटा देगा। ठीक है, जो फोर्थ वाली हमारी थी अननोन वाली। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ड्रॉप की। ठीक है, ट्रंकेट देख लेते हैं पहले। तो ट्रंकेट कमांड क्या करेगी, आप खुद ही देखेंगे ट्रंकेट क्या करती है। अच्छा,
ये एक कुछ जिसमें फंक्शनैलिटी एक्टिवेटेड है, ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट में सिंपली आप कीवर्ड लिखेंगे ट्रंकेट टेबल, कौन सी, एम्प्लॉय न्यू। इसको जब मैं रन करूंगी तब आप देखेंगे कि क्या देता है ये। इसने सारी रोज मेरी टेबल की हटा दी, खाली कर दी, ठीक है, और सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दे दिया टेबल का। स्ट्रक्चर मतलब कि उसकी रोज आपको कॉलम्स दे दी कि ये इसका स्ट्रक्चर है इस टेबल का, लेकिन इसने टेबल नहीं हटाई, उसके अंदर का पूरा कंटेंट हटा दिया ट्रंकेट ने, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी ड्रॉप की, ड्रॉप टेबल की। तो सिंपल हम लिखेंगे ड्रॉप, और वो टेबल क्या होगा, एम्प्लॉय न्यू, ठीक है। और इसको हम अगर रन करेंगे तो ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है। और अगर अब आप सिलेक्ट भी करते हो अपनी टेबल को, चलिए सब कर लेते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू, तो ये देखते हैं क्या देता है। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, मतलब कि ये टेबल अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। ड्रॉप पूरी टेबल हटा देगा, उसका परमानेंटली डिलीट कर देगा डेटाबेस से, ठीक है। तो ड्रॉप का हम तभी यूज करते हैं जब आपको ऑथेंटिकेशन हो, जब आपको ऑथराइजेशन हो आपके डेटाबेस में मेजर चेंजेस करने का, ड्रॉप करने का या ट्रंकेट करने का। यूजुअली हम ये चीज नहीं करते हैं, ठीक है, परमिशंस चाहिए होती है इसके लिए। तो ड्रॉप टेबल कैसे करते हैं ये देख लिया हमने, ट्रंकेट का डिफरेंस देख लिया, सारी वैल्यूज उसके अंदर से हटा देगा, एम्प्टी कर देगा, सिर्फ स्ट्रक्चर रहेगा टेबल का। और डिलीट सिर्फ पर्टिकुलर रो डिलीट करेगा जो हमें नहीं चाहिए, या तो वो नल वैल्यूज होगी या तो फिर आप उसे ड्रॉप करना चाहते हो किसी फिल्टर के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने देखे बेसिक फंक्शंस डीडीएल के, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के। और अब नेक्स्ट सीरीज में, तो ये दूसरी सीरीज है एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस की, जिसमें थोड़ा सा एडवांस है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं। आज हम 4 ही लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आती है हमारी, अगर लेट्स टेक, सबसे पहली है जॉइंस। ये जॉइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो वो पूछते हैं कि जॉइंस क्या है एसक्यूएल में, और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस। आपको इंटरव्यू में ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको 2 टेबल्स दे दे, टेबल 1 और टेबल 2, जिसमें वो खुद ही वैल्यूज दे देंगे, ए बी सी 1 2 3, कुछ भी दे सकते हैं, और बोलेंगे कि अब इसमें इनर जॉइन लगा लो, या यहाँ ए दे दिया, ठीक है, यहाँ 2 दे दिया। तो इस तरीके से बोलते हैं, अब इसमें बता दो इनर जॉइन लगा लो, आउटर जॉइन लगा दो, लेफ्ट जॉइन लगा दो, क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरीके से जॉइंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी बस आप इतना समझ लो कि जॉइन क्या करता है, 2 टेबल्स को जॉइन करता है एक कॉमन आईडी पे या एक कॉमन कॉलम पर, ठीक है। आपको वो कॉलम स्पेसिफाई करनी होगी जिस पे 2 टेबल जॉइन होंगी, ठीक है। अब जॉइन एसक्यूएल में 4 ही दिए हुए, इनर, आउटर, फुल आउटर जॉइन कहते हैं इसको, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यूजुअली लेफ्ट जॉइन यूज करते हैं। इस टेबल की पोजीशन पर डिटरमाइन करता है कि कौन सा जॉइन है। अगर ये लेफ्ट पे है तो लेफ्ट जॉइन होगा इससे, अगर यही टेबल राइट पे आ जाए तो सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। राइट जॉइन लगाना है तो मतलब टेबल 2 से लगाना है, लेफ्ट जॉइन मतलब टेबल 1 से लगाना है, जहाँ पे वो टेबल प्लेस्ड है। इनर जॉइन में क्या आएगा, वेन डायग्राम से अगर इसे समझें तो सिर्फ शेडेड पार्ट, सिर्फ कॉमन वैल्यूज आती है, ठीक है। ये अभी हम अपने डेटा में देखेंगे टेबल्स बना के, ठीक है। और राइट में, लेफ्ट में क्या आएगा, ये पूरा आपका जैसे 2 टेबल्स है, मर्ज हुआ तो लेफ्ट का ये पूरा आ जाएगा, ठीक है, और राइट का इतना पार्ट आ जाएगा। ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये इसलिए करते हैं वेन डायग्राम ताकि आपको विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये राइट जॉइन। और फुल आउटर जॉइन में क्या होगा, ये पूरी ही टेबल आ जाएगी, ठीक है। तो बस आप ये इतनी चीज़ें याद रखो। अब प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो इसको पहले प्रैक्टिकली देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी रहेगा, क्योंकि हमें जरूरत है एक टेबल बनाने की, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्रिएट टेबल करेंगे, एक एम्प्लॉय की टेबल ले लेते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय 1। और उसमें
एम्प्लॉय आईडी, ये पिछले वीडियो में भी हम कर चुके हैं लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है तो कर लेते हैं। सैलरी, ठीक, ये हमने क्रिएट टेबल बना दी, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसमें अपना असाइन नहीं करा है डेटा टाइप। ठीक है, तो सभी में आपको डेटा टाइप असाइन करना है। एम्प्लॉय नेम जो आएगा आपका वेर कैर आएगा, वेर कैर में 50 डाल देंगे। ठीक है, एंड सैलरी जो है आपकी कौन सी आ जाएगी, लेट्स टेक इंट, है ना, इंट ले लेते हैं और इसे रन करते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय वन ऑलरेडी है डेटाबेस में तो इसको एम्प्लॉय डैश ही दे देते हैं नाम। ठीक है, चलिए ये टेबल बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब आप सारे इसमें कॉलम के नाम दे दीजिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, है ना। फिर इसमें वैल्यूज़ देंगे, वैल्यूज़ क्या देंगे हम इसमें, चलिए 1, एंड नेम दे दीजिए आप कुछ भी, लेट्स टेक सूरत। ठीक है, हालांकि सिटी का नाम नहीं है, एक तो जस्ट ऐसे ही नाम ले लिया है मैंने, कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड ले सकते हैं हिमा, कुछ भी सैलरी, ठीक है, हाइपोथेटिकल सैलरी, ओके। 3 वैल्यूज़ अगर मैं लेके आपको जॉइन भी दिखाऊंगी तो भी चल जाएगा। और केसी ले लेते हैं, ठीक, सेमी कोलन मतलब एंड ऑफ क्वेरी। अब इसको बना लेते हैं। अच्छा, ये भी टेबल बनी हुई है मेरी, कितनी एम्प्लॉय टेबल बनाई हुई है मुझे खुद नहीं पता। एम्प्लॉय 2 ले लेते हैं, ये नहीं बनी होगी शायद, एम्प्लॉय 2, ओके, ठीक है। ये वाली टेबल नहीं है तो ये सारी मुझे ड्रॉप भी करनी पड़ेंगी, तो सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय 2, और अब आप देखेंगे हमारी ये टेबल बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टेबल बनाने की, क्योंकि जॉइन बनाना है तो एक टेबल और बना लेते हैं। ठीक है, तो एक टेबल और बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी रहेगा और उससे उसका मैनेजर रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्रिएट टेबल एक और बनाते हैं, डिपार्टमेंट की टेबल बनाते हैं जिसमें अब वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी हमको, मतलब कॉलम्स देनी पड़ेंगे। तो कॉलम्स ले लेते हैं इसमें, डिपार्टमेंट आईडी ना लेके एम्प्लॉयमेंट आईडी ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका वो इंट में रहेगा ये, फिर डिपार्टमेंट का नेम ले लेते हैं जो कि वेर कैर रहेगा। डेटा आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप है कि कौन सा है इसका डेटा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंट के बाद डिपार्टमेंट नेम हो गया, फिर हम क्या करेंगे, एक और ले लेंगे जिसमें हम डिपार्टमेंट की, चलो मैनेजर का नाम ले लेते हैं। ठीक है, असाइंड मैनेजर, राइट, और ये भी आ जाएगा आपका वेर कैर में। तो हमें ये सारी वैल्यूज इसमें देनी है। ठीक, ये टेबल हमने बना ली, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये पूरी रन करनी है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें तो कैसे होगा, इंसर्ट इनटू टेबल ले लो, कौन सी टेबल है, डिपार्टमेंट न्यू, और इसकी सारी आपकी टेबल कॉलम्स आ जाएंगे, राइट। एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा,
डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा और मैनेजर का नाम आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, वैल्यूज़। वैल्यूज़ में हम क्या डालेंगे, पहले तो एम्प्लॉय आईडी, चलिए 1 ले लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट का नेम ले लिया, सपोज HR, और मैनेजर हमने सपोज ले लिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने 2 लिया एंड लेट्स राइट हियर सेल्स, और यहाँ पे मैनेजर का नाम ले लेते हैं जैक। ठीक, और 3 4 स्किप कर रही हूँ, 5 लेती हूँ मैं, जो कि है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, या IT ले लेते हैं, चलिए IT में है, और इसका मैनेजर है इंडियन नेम ले लेते हैं, पंकज। ठीक है, और एक और ले लेते हैं 6। तो ये आप टेबल बनाना भी सीखे हैं ना, कैसे बनाते हैं टेबल। एंड रोजी ले लेते हैं, चलिए। ठीक है, एंड तो ये इसमें इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर कॉमा आएगा। ठीक है, अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट न्यू, राइट, ये कर लिया हमने सेलेक्ट ऑल। ये हमारी टेबल बन के आ गई, दूसरी डिपार्टमेंट न्यू की टेबल। और अगर एक टेबल और देखें हम, अच्छा, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर ही लिख रही हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, एक और कौन सी हमारी टेबल थी, employee_2, है ना। इन दोनों को रन कर रही हूँ ताकि हम टेबल्स देख सकें, कंपेयर कर सकें, क्योंकि अब हमें जॉइन लगाना है। 2 टेबल्स हमारे पास बन के आ गई, ये एम्प्लॉय ऊपर वाली है और नीचे वाली डिपार्टमेंट है। इनका जॉइन काय में होगा, इनका जॉइन अगर हम देखेंगे तो हमारा जॉइन आएगा एम्प्लॉय ID में। ठीक है, तो हमारा जॉइन जो है वो आएगा किस पे, एम्प्लॉय ID पर। ठीक है, अभी एम्प्लॉय ID पर कैसे जॉइन लगता है देखते हैं। सबसे पहले जॉइन हम लगाएंगे कौन सा, इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन में क्या आना चाहिए सबसे पहले हम खुद देख लेते हैं। जो सिर्फ कॉमन वैल्यूज हैं वही आएंगी, तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 5 6 इसमें है। कॉमन कौन सी है, सिर्फ 1 और 2, तो सिर्फ 1 और 2 मर्ज होके आएंगी। ठीक है, मतलब ज्वाइन होके आएंगी, और बाकियों पे कुछ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले तो हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय 2 ले लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, फिर हम बताएंगे ज्वाइन कौन सा चाहिए हमको, इनर ज्वाइन, दूसरी टेबल का नाम डिपार्टमेंट में। ऑन मतलब कंडीशन बता रहे हैं कैसे करोगे। ठीक है, ऑन एम्प्लॉय 2 डॉट, हाँ, एम्प्लॉय 2 डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल्स डिपार्टमेंट। इसको आप एलियासिंग भी कर सकते हैं, एलियासिंग भी करा सकती हूँ मैं। एलियासिंग मतलब कि यहाँ पर अगर मैं सिर्फ E दे दूँ और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ D दे दूँ तो उसका वही नाम चलेगा। तो यहाँ पर ऑन मुझे इतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ E डॉट एम्प्लॉय ID करके इक्वल्स टू D डॉट एम्प्लॉय ID करना पड़ेगा बस। ठीक है, तो ये ज्वाइन लग गया। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो आप देखो सिर्फ 1 और 2 सिर्फ कॉमन वैल्यूज आई, बाकी सब डिलीट हो गया। ठीक है, सिर्फ 1 और 2 जो उसको ID मिली उस पर उसने ज्वाइन करके दे दिया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो फिर से देख लेते हैं वैल्यूज। लेफ्ट ज्वाइन में क्या आएगा, ये लेफ्ट टेबल है एम्प्लॉय और ये है डिपार्टमेंट की राइट टेबल। लेफ्ट की सारी वैल्यूज और राइट की सिर्फ कॉमन वैल्यूज आएंगी। तो 1 2 3 4 तो आएगा ही आएगा, और साथ साथ में 1 2 आएगा, 5 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो इनकी जगह सब नल आ जाएगा।
ये मैं क्या कह रही हूँ अभी पता चल जाएगा, इट विल बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। यहाँ डाला हमने, और इसकी जगह बस इनर जॉइन की जगह हमको क्या लिखना है, लेफ्ट जॉइन। ठीक, और इसे हम रन कर देंगे। तो अब देखो, सिर्फ जो लेफ्ट की वैल्यूज़ हैं सारी आएंगी, और राइट की सिर्फ वही आएगी जो सिर्फ आपको लेफ्ट में मिल रही है। ठीक है, और ये बाकी जगह सब नल आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, राइट जॉइन परफॉर्म करेंगे, है ना। राइट जॉइन में क्या आएगा, यस, सही समझे आप लोग। सिर्फ मुझे राइट जॉइन लिखना है यहाँ पर, और राइट जॉइन हो जाएगा। तो सारी वैल्यूज जो कि देख लेते हैं फिर से, 1 2 5 6 आएगा, और यहाँ 1 2 आएगा, 3 4 में नहीं आएगा, और 5 6 की जगह हर जगह एम्प्लॉय नेम और सैलरी में नल आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने F5 कर दिया। तो आप देखो, एम्प्लॉय नेम आईडी सैलरी में नल आ रहा है, और राइट जॉइन की सारी वैल्यूज आ रही है। ठीक, अब एक लास्ट बचता है हमारा, कौन सा, फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन, और उसको लिखने के लिए भी हम उसको लिखते हैं फुल आउटर जॉइन। ठीक है, ओके। तो ये पूरी टेबल्स दोनों मर्ज करके जहाँ जहाँ वैल्यूज नहीं थी वहाँ उसने नल दे दिया, और बाकी जगह इसने सारी वैल्यूज मर्ज करके दे दी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका फुल आउटर लेफ्ट एंड इनर जॉइन। बाय डिफॉल्ट आपका जो होता है एसक्यूएल में इनर जॉइन ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ आपको, सपोज, और यहाँ पर सिर्फ मैं जॉइन लिख दूँ, तो देखते हैं क्या आता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एसक्यूएल में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट इनर जॉइन ही आता है। ठीक है, कॉमन वैल्यूज़। चलिए, ये तो हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कवर्ड, जो कि था हमारा जॉइंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आता है जिसमें हमें पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर इन एसक्यूएल। आप एक बात याद रखना, रैंक और डेंस रैंक, ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बहुत इजी कंसेप्ट है। और रो नंबर, इनको विंडो फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये विंडो फंक्शंस हैं, और विंडो फंक्शंस थोड़े से एडवांस क्वेरीज के लिए होते हैं। विंडो फंक्शंस को भी हम कवर करेंगे आने वाली अभी सीरीज में। तो अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, रैंक, टेंस रैंक एंड रो नंबर, क्योंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको शुरू में रखा है, और विंडोज फंक्शंस के और भी फंक्शंस हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स जस्ट अब स्टार्ट करते हैं, ये क्या है इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं अपनी पहली वाली कॉलम, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टू, इसी पे काम करते हैं, और देखते हैं विंडो फंक्शंस पे कैसे लगता है रैंक का। ठीक है, अब मुझे वो वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनकी सैलरी के अकॉर्डिंगली उनकी रैंकिंग आ जाए, है ना। जिसकी ज़्यादा है वो पहले आए, जिसकी कम है वो बाद में आए। ठीक, तो मुझे रैंक करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है कि किसी की यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्डली ये हमें वैल्यूज़ दे देगा। लेकिन अगर क्या होता, किसी की अगर सेम डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती तो वो क्या करता। ठीक है, एक एक सिचुएशन ये भी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और कॉलम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाए, है ना। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय टू, ये तो एम्प्लॉय टू की पूरी टेबल आ गई। अब हमें एक वैल्यू और चाहिए जो कि सेम हो इससे, 3 4 9 9 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टू। ठीक है, वैसे ही डाल देते हैं एक और, क्योंकि मैं एक रो ऐड कर रही हूँ उसमें, इसलिए ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पर सैलरी। ठीक है, और
यहाँ पर ले लेंगे हम वैल्यूज़ क्या ले लेंगे, एम्प्लॉय आईडी, चलिए 5 ले लेते हैं, और नेम ले लेते हैं लक्की ले लेते हैं नेम, है ना, एंड सैलरी इनकी सेम लेते हैं 34,999, ठीक। अभी मैं क्यों कर रही हूँ, अभी आपको चीज़ ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। F5 करा और इसी को मैंने रन करा, तो ये देखिए लकी आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, रैंक डेंस रैंक परफॉर्म करना है। तो अब परफॉर्म करते हैं इसमें रैंकिंग का फंक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो सिलेक्ट कर लेते हैं सारी वैल्यूज़, ठीक है। कहाँ से कर लेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय टू से, ठीक है, इस टेबल से। अब हमें फंक्शन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, रैंक, ठीक है, रैंक। अब इसका सिंटेक्स होता है ओवर, किसके ऊपर परफॉर्म करना है, और आप ऑर्डर बाय कर सकते हो, पार्टीशन बाय कर सकते हो। तो हम ऑर्डर बाय करेंगे, किसका, सैलरी का, ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी, और ये आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। और इसको दे देते हैं रैंक सैलरी, ठीक है। अब हम इसी में देखते हैं डेंस रैंक का फंक्शन, और ये क्योंकि फंक्शन है तो ये इसका सिंटेक्स होता है ना। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपके ये सारे कंसेप्ट थोड़े से क्लियर है, मैं सिर्फ बेसिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस ही कर रही हूँ, तो ये पूरे अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से होता है डेंस रैंक। एक्चुअली ये पूरा जो है कीवर्ड है, तो डेंस रैंक सैलरी लिख देते हैं, और एक आता है आपका रो नंबर, ठीक है। तो रो नंबर ले लेंगे, उसका भी वैसे ही करेंगे जैसे इसका किया है, ओवर ऑर्डर बाय, सिंटेक्स सेम है, बस ये हमें सिर्फ फ़र्क देखना है, ठीक है। और ये रो नंबर आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय टू तो हमने कर ही दिया है। अब इसको जब मैं रन करूँगी तो ये, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है। इसको मैं जूम इन अगर कर पाऊँ तो, जूम इन नहीं होगा ये, चलिए ठीक है। रैंक सैलरी डेंस रैंक एंड रो नंबर, तो यहाँ पे आप देखो ये दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, सारी सारी वैल्यूज पहले तो सैलरी की ऑर्डर बाय हुई है डिसेंडिंग में, मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर आई है, उसके सबसे नीचे सबसे छोटी वैल्यू, नीचे की हमें पता थी कि सेम है, ठीक है। तो इसने रैंक ने क्या किया, दोनों को सेम वैल्यू दे दी। अगर एक और वैल्यू उसके नीचे होती तो यहाँ पे वो एक वैल्यू और देता, जिसका नाम वो क्या देता था, 6, ठीक है, एक वैल्यू स्किप कर देता। डेंस रैंक वैल्यूज रैंक स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, जैसे अगर मुझे आपको ये भी दिखाना हो तो एक चीज़ मैं इसमें और डाल सकती हूँ, वैल्यूज़ में यहाँ पे 5 अगर ऑलरेडी है तो अगर मैं चलिए 6 भी डालती हूँ तो और इससे छोटी वैल्यू ले लेती हूँ, है ना। और अब आपको मैं दिखाऊँ अगर इसका फंक्शन, तो अब ये देखिए, अब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे एक चीज़, एक वैल्यू और डाल दी, एक रो और। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा रैंक सैलरी में 6, ठीक है। इसने एक रैंक स्किप करी, लेकिन जो डुप्लीकेट थी वैल्यूज उनको सेम रैंक दी है। डेंस रैंक में ऐसा नहीं हुआ, डेंस रैंक में रैंक स्किप नहीं होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज को सेम रैंक दे दी जाती है, ठीक है। तो जिम को फर्स्ट रैंक मिली है, केसी को सेकंड रैंक मिली है, और यहाँ देखो आप उदित जो है उसकी लास्ट रैंक आई है, लेकिन इसका नंबर कितना है, 6। रो नंबर सिर्फ आपको उसका यूनिक रो नंबर दे देगा, ठीक है। आपको अगर सिर्फ सीरियल नंबर जनरेट करना है या सिर्फ रो नंबर चाहिए तो आप रो नंबर विंडो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डेंस रैंक और रैंक चाहिए तो डेंस रैंक तब यूज़ होती है जब आपको स्किप नहीं करनी है वैल्यूज़, लेकिन रैंक तब यूज़ होती है जब आपको ये स्किप हो गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है कि इसकी 5 थी, 5 कहाँ चला गया, इसलिए हम डेंस रैंक यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको नंबर स्किप नहीं करने होते, ठीक है। और डुप्लीकेशन वैल्यूज भी डेंस रैंक में आती है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना।
रैंक और डेंस रैंक दोनों में ही डुप्लीकेशन की सेम रैंक आएगी, लेकिन रैंक में एक वैल्यू या एक रैंक स्किप हो जाएगी। यहाँ पे 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 6 हो गया क्योंकि इसने इसको 5 अलॉट कर दिया। ठीक है, तो रैंक में स्किप होगी, डेंस रैंक में स्किप नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना ईजी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिगर क्या होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको कि ट्रिगर क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रिगर इंस्ट्रक्शंस या एक्शंस बोल लो आप, जो कि अपने आप एग्जीक्यूट होते हैं जब कुछ स्पेसिफिक इवेंट होता है। ठीक है, जैसे ही आपने सपोज इंसर्ट करा अपनी टेबल में कुछ, ठीक है, तो अगर उसमें ट्रिगर सेट है तो वो ट्रिगर जनरेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी अपडेट करा तो वो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडमिन्स वगैरह करते हैं, उसकी परमिशन होनी चाहिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की। ट्रिगर्स को कब यूज़ किया जाता है, जब आपके पास बिजनेस रूल्स आपको जब इन्फोर्स करने हो, लागू करने हो, डेटा की इंटेग्रिटी आपको मेंटेन करनी हो, डेटा जो है आपका कोई भी उसके साथ उसको मतलब कैसे ना खिलवाड़ ना करे। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहे, उसमें हर कोई आके कुछ भी बदल ना सके। ठीक है, जब आपको ऑटोमेट करनी हो टास्क, जब भी कोई चेंज हो तो वैसे ही वो आप उसमें ऑटोमेट, वो अपने आप चीज़ हो जाए, तो ट्रिगर्स का आप तब यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको अपने डेटाबेस को वायलेशंस और इंट्रूशन से बचाना है, है ना। मतलब कोई आके कुछ भी खराब ना करे आपके डेटाबेस में, है ना, इंट्रूशंस कहते हैं इसको। तो ऑटोमेट करने के लिए, डेटा इंटेग्रिटी के लिए और रूल्स के लिए हम ट्रिगर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है डीबीएमएस क्या है। ठीक है, हम ये डीबीएमएस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज डीबीएमएस, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे। तो डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है डेटाबेस को। तो एक तरीके के सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका क्या यूज़ है, ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि आप डेटाबेस से बहुत अच्छे से मैनिपुलेट और मैनेज कर सकें या इंटरैक्ट कर सकें। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है। एक तो हम जिस पे काम ही कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, जिस पे मैं काम करती हूँ। माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, ओरेकल डेटाबेस है। ये सारे जो हैं डीबीएमएस है। ठीक है, जो कि आपको आपके डेटाबेस से मैनेज और काम करने में बहुत आसान प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर दे देते हैं। ठीक है, डीबीएमएस के फीचर्स क्या क्या हैं, डेटा स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, आप उससे ला सकते हो, उसमें डाल सकते हो, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, है ना। डेटा की इंटेग्रिटी भी आप, इंटेग्रिटी मतलब कि उसकी एकता, है ना, वो उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें प्रोटोकॉल्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हो, तो इसमें डेटा के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती। और कंकरेंसी कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ये सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप अपने डेटा को सिक्योर कर सको, है ना। तो ये होता है डीबीएमएस। ठीक है, चलिए अब ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बार बार देख लीजिएगा। जॉइंस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और डेंस रैंक से जैसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है, फोर्थ हाईएस्ट सैलरी किसकी है, ये भी आप कवर कर लेना। ठीक है, ट्रिगर क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, ये थोड़े थ्योरी के क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं जिसमें कि हम स्केलर एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह करेंगे, विंडो फंक्शंस करेंगे। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एसक्यूएल क्वेश्चंस। ठीक है, एसक्यूएल नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो ये इसमें भी हम 5 क्वेश्चन ही करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल होंगे और कुछ थ्योरी होंगे। पहला थ्योरी ही है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों करना है आपको स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज, ताकि रिडंडेंसी हट जाए। रिडंडेंसी मतलब कि डुप्लीकेशन, जो आपकी वैल्यूज बार बार रिपीट होती हैं, उनको हटाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है।
ताकि डेटा की इंटेग्रिटी सही रहे। ठीक है, तो इसका एक टर्म है ये कीवर्ड, रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अलग अलग तरीके के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, 1NF, 2 सेकेंड लेवल नॉर्मलाइजेशन, 3NF, BCNF, और ये सारे नॉर्मलाइजेशन अलग अलग टाइप की रिडंडेंसी को हटाते हैं। ये जो रिडंडेंसी होती है, डेटा का जो डुप्लीकेशन होता है, एक तो बहुत सारा स्टोरेज स्पेस ले लेता है आपके डेटाबेस में, और साथ साथ में इसमें ये भी होता है कि अगर आपके पास सपोज दोनों टेबल है और उस टेबल में कुछ डेटा है, एक में अपडेट हो गया और दूसरी उसकी जो कॉपी है उसमें अपडेट नहीं हुआ, तो कोई अगर इस पे काम कर रहा है और कोई इस पे काम कर रहा है, तो क्या होता है, एम्बिग्विटी हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाता है। उससे फिर आपके काम में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, इंटेग्रिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, डेटा कहीं पर सही है कहीं पर सही नहीं है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, एफिशिएंसी रुक जाती है, मेमोरी स्पेस चला जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब आपके पास डेटा जो है डुप्लीकेट है या फिर अलग अलग लेवल पे कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एक इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि ज़्यादा अगर आप नॉर्मलाइज कर देंगे डेटा को तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी पड़ती है, तो ज़्यादा हम नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ नहीं करते। कॉमन जो है 1NF, 2 और 3 तक चलता है। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो हैं, कुछ इसमें रूल्स होते हैं। ठीक है, कि प्राइमरी की फॉरेन की को लेके डुप्लीकेशन वैल्यूज़ की, वो सारी चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू था कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है एसक्यूएल में। तो सिंपल है कि डेटा की रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए इंटेग्रिटी। आप सिर्फ रिड्यूस कर सकते हो, उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज एग्रीगेट और स्केलर फंक्शन एसक्यूएल में क्या होते हैं। ठीक है, एग्रीगेट और स्केलर फंक्शंस। तो एग्रीगेट मतलब नाम से समझ में आ रहा है कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। एग्रीगेशन फंक्शन कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कोई सेट ऑफ वैल्यूज पे और रिटर्न करते हैं एक सिंगल वैल्यू, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट, मिन, मैक्स, ये हो गया एग्रीगेट फंक्शन। तो आप सम किसका करोगे, जब आपके पास 5-6 वैल्यू होंगी तभी करोगे ना। जैसे आपके पास सेल्स है, ठीक है, आपके पास 10, 20, 30, 40, जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास पूरी टोटल सम आ जाएगा। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपके पास एक एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सेट ऑफ वैल्यूज रिटर्न करती है एक सिंगल वैल्यू, है ना। ठीक है, और इसको हम यूज़ करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज से, जो हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकल में। और स्केलर फंक्शंस क्या होते हैं, सिंगल वैल्यू पे ऑपरेट करते हैं और एक ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या क्या होते हैं, लोअर, अपर, लेंथ, कॉन्कैट एंड राउंड। तो यहाँ पे आप एग्रीगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं करते, यहाँ पर सिंपल सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है और ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ये भी देखते हैं हम कैसे हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ओके, हमने अभी पिछले वीडियोस में बहुत सारी एम्प्लॉय टेबल बनाई है, बहुत सारी टेबल बनाई है, तो अभी उसी टेबल पे काम कर सकते हैं, एक नई बना सकते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय न्यू, और इसमें हमने 4 कॉलम्स लिए हैं, उसमें वैल्यूज़ ऐड भी कर दी हैं और इसको रन करके टेबल बनी है। तो अभी लेट्स सी ये टेबल कैसी लिखती है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू, राइट। इसको अगर हम रन करेंगे तो ये कुछ हमारी टेबल आई जिसमें 5 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें स्केलर और विंडो फंक्शन यूज़ करना है। ठीक, तो हमें पता है कि एग्रीगेट फंक्शन है ना, सिलेक्ट करेंगे सम, सम एवरेज यही होता है ना, तो सम ऑफ सेल्स अगर हमने सेलेक्ट करा और इसको एक नाम दे देते हैं एज, अगर आप एज नहीं भी लिखना चाहते तो भी चलेगा, टोटल सेल्स, और सिंपल फ्रॉम एम्प्लॉय न्यू ले लेते हैं, है ना। अच्छा, ये टैब में वही चला गया, तो एम्प्लॉय न्यू, ठीक है, एंड इसको अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास, अच्छा सेल नहीं है यहाँ पर, सेल सॉरी सम ऑफ सैलरी है, एग्जाम्पल ही याद रह गया, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। ठीक है, और इसको हम रन करते हैं तो टोटल सैलरी आ गई आपकी 3 लाख कुछ 20,000, है ना। इसने टोटल सम करके दे दिया। आप एवरेज भी निकाल सकते हो, तो इसमें एवरेज के लिए आपको सिंपल AVG करना पड़ेगा, है ना, एवरेज सैलरी
एज नॉट ऐप टोटल, बट अब इसका ये भी हम चेंज कर देते हैं नाम कॉलम का, और इसे रन करते हैं तो एवरेज सैलरी आती है 64,000। ठीक है, तो ये हो गए आपके एग्रीगेट फंक्शन। अब बात करते हैं स्केलर फंक्शन की। ठीक है, स्केलर फंक्शन क्या करेगा? सिंपल, आपको लोअर अपर में कन्वर्ट अगर करना हो तो, है ना। तो अगर हम यहाँ पे लेंगे सेलेक्ट, क्या ले लें, चलिए एम्प्लॉय नेम ले लें। एम्प्लॉय नेम है हमारे पास, और इस यहाँ पे जो नेम है वो कैसा दिया हुआ है, ABCD ऐसे करके, है ना। चलिए एम्प्लॉय नेम ले लिया हमने, और इसको अब हम कन्वर्ट कर लेते हैं लोअर में, क्योंकि ये ऑलरेडी अपर में तो है ही। ठीक है, लोअर क्या, एम्प्लॉय नेम फिर से ले लेंगे और इसकी एलियासिंग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा लोअर लोअर नेम, और यहाँ पर आप डाल दो फ्रॉम सेम टेबल एम्प्लॉय न्यू। ठीक है, अब आपका इसको अगर रन करेंगे तो ये आपकी जितनी भी नेम होंगे सब लोअर केस में चले जाएंगे। ठीक है, ये स्केलर फंक्शन का काम हो गया। नेक्स्ट अब आपका आता है स्केलर के बाद वापस से अगर हम आए इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विंडो फंक्शंस क्या होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में 3 विंडो फंक्शन कवर करे थे, रैंक, डेंस रैंक, अगर आप देखें रैंक, डेंस रैंक, और एक था आपका रो नंबर, है ना। ये 3 हमने कवर कर चुके हैं। बाकी है सम, ओवर, एवरेज, लैग, लीड, और ये है ना, ये रनिंग टोटल और ये सब निकालने के काम में आता है। अब बात करते हैं विंडो फंक्शन है क्या। विंडो फंक्शन एडवांस एनालिटिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जो कि आपके सिंपल एग्रीगेट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। ठीक है, या वो नहीं कर पा रहे हैं रो लेवल एग्रीगेशन, बहुत माइन्यूटली अलग अलग रोज को कंपेयर करके कैलकुलेट करना, या डिटेल रो लेवल एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम विंडो फंक्शन का यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से मतलब विंडो लेके उस रो का स्पैन लेके अच्छे एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, और विंडो कैसे डिफाइन करते हैं हम, ओवर क्लॉज से। ठीक है, और विंडो फंक्शन दे आर यूज्ड इन एनालिटिकल ऑपरेशन, जैसे कि रैंकिंग हो गया, रनिंग टोटल हो गया, परसेंटाइल हो गया, लीड लैग हो गया। लीड लैग कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प्स हो, है ना। जब आपको कुछ चीज़ कंपेयर करनी हो कि पहले क्या था अब क्या है, उसकी एनालिसिस के लिए टाइम सीरीज हो गया, आपका स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उन सब में ये चीज़ परफॉर्म होती है, लीड एंड लैग। आगे का क्या है, पीछे नीचे का क्या है, लैग मतलब A-1 और लैग लीड मतलब +1, आगे की वैल्यू क्या है, पीछे की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये एडवांस जब हम डेटा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम विंडो फंक्शन एक और, जस्ट फॉर एक रिवीजन के लिए, अगर आपने पहली सीरीज नहीं देखी है तो एक विंडो फंक्शन बना लेते हैं इसी एम्प्लॉय टेबल से, है ना। तो विंडो फंक्शन कैसे बनाएंगे हम, सिंपल रो वाला ले लेते हैं और उनको रो असाइन कर देते हैं। तो विंडो फंक्शन, लेकिन हाँ डेंस रैंक, रैंक इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उनका डिफरेंस भी पिछले वीडियो में हमने करा हुआ है। ठीक है, विंडो फंक्शन चलिए कर लेते हैं सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पर हम ले लेते हैं रो नंबर, राइट। कैसे डिफाइन करेंगे, ओवर, ऑर्डर बाय, क्या लिया है हमने, ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है, सैलरी ही सही करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में एज सैलरी रो नंबर फ्रॉम सेम हमारी टेबल जो है एम्प्लॉय न्यू, है ना, राइट। अब इसको हम करते हैं रन और देखते हैं हमारा विंडो फंक्शन क्या देता है। तो सिंपल, ये विंडो फंक्शन ने आपको यूनिक आईडी असाइन करके दे दी है एज पर सैलरी। सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बड़े से छोटे में, और आपकी पूरी जो है रो भी असाइन हो गई है। ठीक है, इसी में हम डेंस रैंक और रैंक लगा के रैंक भी पता कर सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जाता है कि एसक्यूएल में क्वेरीज का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट करी जाती है, पहले कौन सी रन होती है। हम लिखते तो पहले है सिलेक्ट, तो सब बोलते हैं पहले सिलेक्ट आएगा, फिर फ्रॉम आएगा, है ना, हैविंग आएगा, वेयर, ग्रुप बाय। तो जैसे आप लिखते हो वैसे नहीं आती। जैसे शुरू शुरू में जब मैं भी करती थी तो मुझे लगता था पहले सिलेक्ट ही चलता है, लेकिन सिलेक्ट बाद में आता है। ठीक है, सबसे पहले आता है टेबल, कहाँ से लानी है, फिर क्या फिल्टर परफॉर्म करना है, ये फिल्टर होता है वेयर, क्या करें। उसके बाद ग्रुप बाय आता है, अगर आपने कोई एग्रीगेशन लगाया है तो। उसके बाद हैविंग, ये भी एग्रीगेशन का ही काम करता है, सम है कि क्या है, कंडीशन लग जाएगी। फिर आता है सिलेक्ट, फिर वो लेके आता है कॉलम या टेबल या जो भी आपको सिलेक्ट करना है। फिर आता है ऑर्डर बाय, ठीक है, ये ऑर्डरिंग के लिए यूज होता है, और बाद में लिमिट। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इसका एक सीक्वल में बना लेते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें इसी एम्प्लॉय टेबल से कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो ये आप एक एक वो भी याद करके करिएगा, एक एक लाइन रन करके, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कर लेती हूँ और एवरेज कर रही हूँ सैलरी का। ठीक है, मुझे पूरी सैलरी नहीं चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए। और यहाँ पर भी मैं जो है इसका नाम दे देती हूँ एलियासिंग करके, एवरेज सैलरी। ठीक है, लेट्स टेक एक एम्प्लॉय आईडी भी ले लेते हैं, क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी है। ये भी ले लेते हैं। कहाँ से लेंगे हम, चलिए फ्रॉम से ले लेते हैं, एम्प्लॉय न्यू। ठीक है, यहाँ से ले लिया हमने। अब क्या करें हम, ग्रुप बाय कर रही हूँ मैं। ग्रुप बाय किया मैंने, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी पता चल जाए लोगों की, और एम्प्लॉय आईडी भी कर देती हूँ। फिर मुझे यहाँ पर लेना है जिनकी सैलरी या जिनकी जो है एवरेज, हैविंग भी यूज़ कर दिया इसमें ही, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन, चलो 60,000 ले लेते हैं। ठीक, और ऑर्डर बाय एवरेज सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब मुझे ऑर्डरिंग चाहिए तब भी मैं ऑर्डर बाय दूंगी, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। अगर मैं ये भी रन करती हूँ तो भी रन होगी क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ रहा है, 75,000, 80,000, ये वो सैलरी आई है एवरेज जो मैंने कंडीशन में दी है। तो ये क्वेरी कैसे पढ़ी जाएगी, इसने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट, एवरेज और एवरेज सैलरी। ठीक है, मतलब एवरेज सैलरी ये कॉलम का नाम दे दिया मैंने, और एम्प्लॉय आईडी ये सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी। पहले ये गया एम्प्लॉय टेबल में, उसके बाद इसने ग्रुप करा डिपार्टमेंट से और एम्प्लॉय आईडी से। फिर इसने ये कंडीशन देखी कि क्या फिल्टर लगाया है, जहाँ पे आपने बोला कि एवरेज सैलरी 60,000 से ज़्यादा हो, वो आप ला दो। और अगर मैं नीचे वाली क्वेरी भी एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये क्या करेगा, देखो ऑर्डर चेंज हो गया। ठीक है, 80,000 पहले आ गया और 75,000 बाद में आया। ये ऐसे भी चलेगी और ये ऐसे भी चलेगी। ठीक है, ओके। और अगर आपको ये चलाना है तो ये ऐसे भी चलेगी। ठीक है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज। ये मैंने अभी ऑर्डर बाय, अभी मैंने क्या करा है, सिर्फ ग्रुप करा है डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय आईडी, लेकिन अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है। कंडीशन जैसी मैं लगा दूंगी फिल्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। ऑपरेटर्स अगर हम देखें तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंपल सिंबल या कीवर्ड होते हैं जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एक या ज़्यादा एक्सप्रेशंस पर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, कंपैरिजन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लॉजिकल, एंड, और, है ना, ये हो गए। कंकैटिनेशन हो गया, प्लस,
लाइक हो गया, इन हो गया, बिटवीन, इज, नल, नॉट नल, ये सारे होते हैं ऑपरेटर्स एसक्यूएल। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, है ना। अब ये देखते हैं हम एसक्यूएल में इसको कैसे ऑपरेटर्स का एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं। अगर इंटरव्यू में पूछ लिया कि एक्सप्लेन लॉजिकल ऑपरेटर्स, एक्सप्लेन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू यूज बिटवीन एंड नल, व्हाट डज दिस मीन, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो ये क्या है, ये लाइक है, लाइक ऑपरेटर है। जब आपको अपने डेटा से, स्ट्रिंग डेटा से कुछ वैल्यू चाहिए, तो ये देखते हैं हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ऑपरेटर्स, है ना। हमारी एम्प्लॉय वाली टेबल ही है। अब इसमें हमने क्या करा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स निकाले, सिलेक्ट ऑल करा एम्प्लॉय 1 से। अब नेक्स्ट हमने क्या करा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सैलरी। अब मैंने क्या करा, सैलरी जो है हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट एचआर की सैलरी 1.1 से इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी जो डिपार्टमेंट एचआर में है। तो सैलरी को बढ़ा दिया हमने, इंक्रीज सैलरी कर दी और सैलरी भी निकाल दी। तो इसको जब मैंने रन किया तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की उससे वो एम्प्लॉयज़ आ गए जो एचआर डिपार्टमेंट में है और जिनकी सैलरी की इंक्रीज और प्रीवियस सैलरी कितनी थी। ठीक है, इस तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि पहले तो सब सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय 1 से, एम्प्लॉय कॉलम से, टेबल से, और सेलेक्ट करा जहाँ सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है, तो सिर्फ हमको ये 2 एम्प्लॉय मिल रहे हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है और उनका डिपार्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया जहाँ पे आपने कंपैरिजन दे दिया सैलरी से। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में एंड और आएगा, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे डिपार्टमेंट सेल्स है और सैलरी ग्रेटर देन 65,000 है, तो वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का आ रहा है। ठीक, ऐसे ही आता है लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर में क्या है, ये कंफ्यूज करने के लिए भी बहुत यूज़ करते हैं। जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय 1, अब वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ए परसेंटाइल, तो मतलब स्टार्ट हो रहा है ए से। ठीक है, जब ए पहले आए तो ए पहले आएगा, और ए बाद में आएगा, परसेंट ए आता तो ए मतलब लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और ए इधर आ रहा है मतलब ए पहले आ रहा है। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कैट हो सकता है, आपको बस वो वर्डिंग पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो किस नाम से आपके डेटा में वैल्यूज है। इन ऑपरेटर कैसे आएगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे डिपार्टमेंट इन, अब हमने इन का यूज किया है, डिपार्टमेंट इन एचआर एंड सेल्स, एचआर और सेल्स है ये। ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे, है ना, एचआर भी आ गया और सेल्स भी आ गया। ठीक है, ये इन ऑपरेटर है। एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी होता है जहाँ पर क्या करते हैं हम, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम प्लस करा, इसको मैं पहले रन करके दिखाती हूँ कि आएगा क्या। इस तरीके से कुछ क्वेरी है जहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी आ रहा है और सैलरी भी आ रही है। सैलरी को सबसे पहले कास्ट करा है वेर कैर में, तभी जाके कॉन्कैटिनेट होगा, क्योंकि इसका हमने टाइप बदला है। सैलरी हमारी इंट में थी, हमने इसको पहले वेर कैर करा, तभी जाके वो एम्प्लॉय से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको एक नाम दे दिया एम्प्लॉय इन्फो, और ये जो आप देख रहे हो पैरेंथेसिस, तो ये एक स्ट्रिंग में पहले बंद करी है, उसके बाद फिर इसको बंद किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है इज नल और इज नॉट नल। ठीक, हमें वो सारी वैल्यूज चाहिए एम्प्लॉय टेबल से जो कि नल नहीं है, तो ये सारी वैल्यू, इसमें एक्चुअली कोई नल वैल्यू है ही नहीं, इसलिए कोई नल नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास नल वैल्यूज होती तो आप यहाँ लिखते इज नल, तो आपको नल वैल्यूज रिटर्न करता। एक आता है बिटवीन ऑपरेटर जो कि लास्ट ऑपरेटर है, और यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे सैलरी, अब हमने इसको दिया कि 60,000 to 70,000 के बीच में हो, बस वही एम्प्लॉयज हमें रिटर्न करो, तो इसने सिर्फ दिया कि एक ही एम्प्लॉय है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स थे आपके एसक्यूएल में। ठीक है, अर्थमेटिक कंपैरिजन विद एग्जांपल्स, इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हो और अपना उनको बता सकते हो कि किस तरह से आप
ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं परफॉर्म करेंगे। ठीक है। सो बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई अगर आपको और क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अभी के लिए ये एसक्यूएल सीरीज़ बिगनर लेवल के लिए थी। धीरे धीरे आई विल बी ब्रिंगिंग एडवांस भी। ठीक है, चलो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।